नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज चुनाव आयोग की बात करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने एसबीआई के द्वारा जो डेटा उसे प्रोवाइड किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उसे जारी कर दिया है। तो ये तो पुरानी बात इसलिए हो गई क्योंकि 11 तारीख को ही इसको लेकर ऑर्डर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद आज रिलीज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा। लेकिन एक और बड़ी घटना हुई है। वो घटना ये हुई है कि चुनाव आयुक्तों जो कि 2 पद खाली थे उन पर नियुक्ति कर दी गई है और उस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया गया था। उसकी सुनवाई कल होनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा शुक्रवार को। लेकिन उससे पहले ही आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। तो किस तरह से, क्या इसे डबल क्रॉस माना जाए, कानूनी तौर पर क्या इसे कहा जाए, किस तरह से लोग देख रहे हैं, इसको लेकर आज विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, शुक्रवार को सुनवाई होनी है कि आपने जो नियुक्ति की है उस प्रक्रिया में कैसे कैसे आपने सीजीआई को हटाकर अपने केंद्रीय मंत्री को रखा और प्रधानमंत्री होंगे ही उसमें और एक विपक्ष का नेता भी होगा। उसको लेकर कल सुनवाई होनी है, शुक्रवार को सुनवाई होनी है। गुरुवार को 2 जो पद खाली थे उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये कानून का उल्लंघन है इस तौर पर देखा जाए, या फिर अगर कानून के तौर पर सही है तो ये जो कल सुनवाई होने जा रही है उसमें क्या रहने वाला है? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जब पिछले दिनों चुनाव आयुक्त अरुण गोयल साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। किसी को अंदाजा नहीं था और एक रिक्तता पहले से थी, एक वैकेंसी पहले से थी। आप जानते हैं 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक साहब रिटायर हो गए थे, अनूप चंद्र पांडे जी, दूसरे अरुण गोयल जी थे और तीसरे राजीव कुमार जी। तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त, अरुण गोयल जी साथ में थे और अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे फरवरी में। तो 2 मेंबर बॉडी थी जो कि होनी चाहिए 3। अब उसमें से अचानक से अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया 5 दिन पहले। अब जाहिर है कि इतना बड़ा चुनाव, जनरल इलेक्शन, पूरे देश का चुनाव है, तो जरूरी है कि कोई बॉडी जो है 3 मेंबर बॉडी है तो वो फुल बॉडी रहे। अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे करा लेंगे चुनाव? तो ये सोचते हुए सरकार ने एक बैठक बुलाई और कहा कि चुनाव आयुक्त के चयन के लिए ये बैठक होगी, प्राइम मिनिस्टर इस बैठक को लेंगे। आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो बैठक आज हुई। तो ये बैठक किस आधार पर हो रही है? तो अभी हाल में ही पार्लियामेंट ने कानून पास किया था और कानून में ये तय किया गया था कि चुनाव आयुक्तों के चयन में प्रधानमंत्री, कैबिनेट का एक मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। अब आप फिर से इस पर ध्यान दीजिए। चुनाव आयुक्तों के चयन में प्रधानमंत्री, कैबिनेट के एक मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। तो जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट होंगे तो 2 तो इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो बहुमत तो उधर ही है। तो 2:1, यानी कि मीटिंग से पहले ही ये तय है कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है दूसरी। वो ये है कि चयन की प्रक्रिया में सरकार का जो रोल है उसको लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। साल 2018 की बात है और उसमें यह कहा गया था कि एक कॉलेजियम जैसा होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो तय करे कि पारदर्शिता चयन में रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों का चयन अगर पारदर्शी तरीके से रहेगा तभी जाकर के ऐसा होगा कि फेयर इलेक्शंस हो पाएंगी देश में। तो उसको सुनते सुनते चुनाव आयोग ने अभी पीछे जो फैसला दिया था, पिछले साल की बात है, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ सजेशन उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि कुछ इस तरह का कानून होना चाहिए जिसमें कि प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। ये 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक पारदर्शिता का जो एलिमेंट होता है वो सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा।
ये सजेशन सरकार के पास, सरकार ने नोट किया। लेकिन जब कानून बनाने का टाइम आया तो सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और उनकी जगह एक केंद्र का मंत्री जोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो रहे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर आ गए और ये कानून बन गया। अब उसी कानून के तहत ये पहली नियुक्ति हुई है जो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है आज, जिसको कि नोटिफाई भी कर दिया गया है। गणेश कुमार और सुखबीर संधू साहब, ये दोनों जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। तो अगर कानून जो बनाया पार्लियामेंट ने उस हिसाब से देखें तो इनके नियुक्ति दुरुस्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। पर उस कानून विशेष में कमी है, इस तरह का एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस कानून के खिलाफ भी लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और उसकी सुनवाई होनी है। अब वो 15 तारीख को होनी है, हम 14 तारीख में बात कर रहे हैं और आज ही अपॉइंटमेंट कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के जो ऑब्जेक्शन है वो है कि भाई आप इंतजार कर सकते थे क्या। लेकिन सरकार का पक्ष है कि देखिए कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया, हमने उसके अनुसार नियुक्ति की है और सामने चुनाव है, चुनाव घोषित होने हैं 2-4 दिनों के अंदर, हमारे पास समय कहाँ है। उधर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख अगर रख दी 15 तारीख, यानी कि कल, एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, तो क्या नैतिकता ये कहती थी कि रुक जाया जाए? क्या ये जरूरी था कि सुन लेते कि कोर्ट क्या कह रहा है? तो ये प्रश्न इसीलिए सामने आ गया है क्योंकि अगर सरकार इलेक्शन कमीशन को चुने और वही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए तो एलिमेंट ऑफ डाउट आता है। देखिए, कोई नहीं कह सकता है कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, तो वहां पर थोड़ा अबव डाउट वाला एलिमेंट क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो ये जो नियुक्ति हुई है इस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते क्योंकि ये कानूनन सही है, जो नियम बने हैं उसी के तहत की गई और जरूरत भी थी, मतलब जल्द से जल्द करने की, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है शुक्रवार शनिवार या मतलब इन्हीं 2 दिनों में अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर सोमवार तक चीजें जाएंगी। इलेक्शन घोषित होना है और इलेक्शन घोषित होने के लिए उससे पहले भी तो काम करना पड़ेगा। तो नए नए अपन नियुक्ति हुई है तो बहुत जरूरी था कि इनकी नियुक्ति हो, जरूरी था, किया गया सरकार की तरफ से, कानूनन सही भी है। कल की सुनवाई से इसका जो रिलेशन बन रहा है वो नियुक्ति का जो आधार है, जो नियम है, उसके तहत बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पहले भी हुई है इस चीज को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून है, वो जो प्रक्रिया है उसका पालन होगा। अब अगर कल सुनवाई होने जा रही है तो क्या लगता है कि सरकार को इसमें क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे या फिर क्या होने की उम्मीद है? देखिए, खारिज क्या किया था पहले ये स्पष्ट हो जाए। खारिज उन्होंने ये किया था कि एक याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास और कह रही थी कि इन्होंने जो कानून बनाया है, नया कानून जो बना है, तो इस पर जो नियुक्तियां होंगी जैसे आज हुई हैं, उन नियुक्तियों को रोक दीजिए क्योंकि हम कानून के मेरिट पे आपके पास याचिका लाने वाले हैं। वो याचिका लेके आए हैं जिसकी सुनवाई कल होने वाली है, लेकिन नियुक्तियों को रोक दीजिए आप। सरकार जो नियुक्तियां करेगी उसको आप रोक दीजिए। उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई अगर संसद से कानून पारित हुआ है और उस कानून के पारित होने के बाद उसके आधार पर अगर कोई नियुक्ति हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट पर कैसे रोक लगा सकता है जब तक ये तय नहीं हो जाए कि वो कानून गड़बड़ है। पहले तो ये तय होना पड़ेगा कि वो कानून सही नहीं है, उसके बाद ही तो वो नियुक्ति को गलत माना जाएगा ना। आज वाली नियुक्ति को आप गलत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आज वाले कानून को अभी तक गलत तो कहा नहीं गया है। यानी कल जो सुनवाई होनी है वो नियुक्ति हो गई है उसको लेकर नहीं है, उसको नहीं करना वो जो कानून पारित जो हुआ है, नियम है उसके तहत। भाई आपने एक सजेशन दिया गया था, वो सजेशन मानने के लिए सरकार बाध्य है नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा आप कॉलेजियम बनाते हैं जिसमें कि सरकार की ही प्राइमेसी होती है, 2 सरकार के लोग हैं, एक विपक्ष का आदमी है, तो मीटिंग के पहले ही 2:1 हो गया। तो फिर सरकार ही अगर अपॉइंट कर रही है तो फिर उस ऑब्जेक्शन का क्या हुआ कि सरकार क्यों चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करती है? भाई सरकार भी तो आखिरकार एक पार्टी की होती है, तो हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए ना, चुनाव में सबको बराबर होना चाहिए। अब एक पार्टी की अगर सरकार है और वो सरकार अगर चुनाव आयुक्त को चुनती है तो क्या चुनाव आयुक्त के ऊपर इसका असर रहेगा?
ये प्रश्न जो है इसी का निर्णय होना है, तो वो नहीं भी हो सकता है भाई, कोई ना कोई किसी न किसी को तो चुनता ही है, बिल्कुल। तो उसका असर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें पारदर्शिता जो है उसको इंश्योर करना है, और पारदर्शिता इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें रहे जिनकी विश्वसनीयता जो है अनक्वेश्चनेबल है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आप रखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को भी रखिए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी रखिए, और इस तरह से एक बॉडी बने। बहुत लोगों का उस समय कहना था कि साहब ये क्या बात हुई, कोर्ट जो है अब इन चुनाव में भी दखल देगा, ये नियुक्तियों में भी दखल देगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। अब उसी आधार पर ये याचिका, आप देखिए कोर्ट जो ओपिनियन कल होती है वो क्या होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, कि उसके पास ये कि भाई ये कानून को वो गलत मानते हैं, सही मानते हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं है ना, ये रहती हैं, यही चुनाव कराती हैं या कुछ और। क्योंकि देखिए मसला विश्वसनीयता का है, क्योंकि विश्वास जो है वही सबसे बड़ी चीज है, चुनाव आयोग के प्रति विश्वास। अब देखिए ईवीएम को लेकर के जो बहस चल पड़ी है, अब वो ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम एक मशीन है। अब मशीन अपने आप में तो गड़बड़ी करता नहीं है जब तक कि उसको कहा नहीं जाए। अब उसको कहा जाता है क्या, मशीन को कहा जाता है गड़बड़ी करने के लिए क्या? आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स, दिग्विजय सिंह, इस तरह के नेता थे वहां पे, और उन लोगों ने, आप जानते हैं वकीलों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है, तो उन्होंने भी ये प्रश्न उठा दिया कि भाई ईवीएम को लेकर के हम 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा स्टैंड लेने जा रहे हैं, और गेट नंबर 3 शायद सुप्रीम कोर्ट पर वो रहेंगे। अब ईवीएम को लेकर के जो बहस है वो जारी है। तो तमाम चीजें एक साथ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कई चीजों को लेकर, और इधर इलेक्शन कमीशन में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर भी चीजें हो रही। तो और इस बीच जो है चुनाव की घोषणा होनी है, तो क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि तमाम चीजें अगर प्रभावित हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, राजनीतिक दल भी अपनी अपना वो कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन इस बीच जब घोषित होगा, क्या मतलब किस तरह से इस प्रक्रिया को बहुत ही जायज प्रश्न है आपका। देखिए 140 करोड़ का देश, कम से कम 90 करोड़ वोटर, और 90 करोड़ वोटर अपना फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल जब करने जाते हैं, मतलब ये कि आप ये समझ लीजिए कि 60% 70% आजकल पोलिंग हो जा रही है, इतने लोग पहुंचेंगे, उस प्रक्रिया विशेष के प्रति एक आस्था होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। उस प्रक्रिया विशेष के प्रति वैसा ही विश्वास होना चाहिए जिसने अभी तक इस लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा कर रखा है। 140 करोड़ का देश, आप देखिए 17 चुनाव हो चुके हैं, 18वां चुनाव ये होने जा रहा है, और इतने बड़े देश में इतना बड़ा चुनाव इस लेवल पे होता है कि दुनिया देखती रहती है। तो वो इसलिए कि प्रक्रिया के प्रति आदमी को विश्वास है। वो विश्वास, अब मान लीजिए जैसे ईवीएम पर उठने लगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हौसला तोड़ता है। ईवीएम के अंदर वीवीपैट है, वीवीपैट पर्ची देता है, वो पर्ची मुझे दिखाओ, ये मांग थी, सरकार ने मांग ली, चुनाव आयोग ने मान ली, माफ करें, चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ ठीक है, आप देखिए पर्ची निकलती है, 7 सेकंड वो सामने रहती है, फिर वो गिर जाती है और वो रख दी जाती है। उसमें से कुछ पर्चियों का काउंट भी होता है कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में, कुछ पोलिंग बूथ का। अब मांग हो रही है विपक्ष के द्वारा कि वो पर्ची जो है आप बक्से में गिरने मत दीजिए, वो पर्ची दे दीजिए वोटर को, वोटर वो अच्छे से देख ले और फिर वो बक्से में डाल दे। फिर जब नतीजे आए तो जो मशीन है उससे भी आप वोट संख्या निकाल लीजिए और पर्चियों से भी वोट संख्या निकाल लीजिए और दोनों का मिलान कर लीजिए। इसमें तो कोई बैलेट पेपर की मांग हो नहीं रही है। ये लॉजिक विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और दूसरे दल दे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इसमें हम कहां कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, हम तो बस इतना मांग रहे हैं कि आप पर्चियों का मिलान करा दीजिए, उतने से काम चल जाएगा। इसके लिए वो मांग रहे हैं कि हमें मुलाकात का समय दीजिए, मुलाकात का समय दीजिए। वो मुलाकात का समय नहीं मिल पाया। मैं लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में जाते हुए ये मजबूरी समझ सकता हूं चुनाव आयोग की कि इतनी जल्दी में शायद ये चीज लागू नहीं हो सकती है, आपको चुनाव को टालना पड़ जाएगा, विच विल बी अ बिग डिसीजन। हमारे देश में एक ही बार चुनाव टाला है, इमरजेंसी के टाइम पर, और वैसे इमरजेंट सिचुएशंस अगर होती हैं तो बात अलग है,
वरना 71 में चुनाव हुआ था, फिर 77 में चुनाव हुआ था, 1971 टू 1977। सो इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन जब चुनाव नहीं हुए थे। उसके अलावा तो हमेशा समय पर हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, और समय पर चुनाव होना लोकतंत्र की मौजूदगी का एहसास है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, पर समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो नेताजी भी ना थोड़े सतर्क रहते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करते रहते हैं, वरना घोषणा हो गई है। वरना जो है वो लंबे लंबे टाइम पे अगर होंगे तो फिर थोड़े निश्चित हो जाएगी। दोनों पक्ष है इसके। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब देखिए, ईवीएम की बात हो गई, ये जो नियुक्तियों की बात हो गई, इन सब का एक ही शब्द से लेना देना है, और वो है विश्वास। और कुछ ऐसा होना चाहिए, और इसमें सरकार की भी भूमिका है, विपक्ष की भी भूमिका है, कि विश्वास बहाली हो। कल क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, बहुत ज्यादा निगाहें उस पर होंगी, और इस बात पर भी होंगी कि ईवीएम का आंदोलन जो है वो किस तरफ जा रहा है। चलिए, अब पेट्रोल डीजल का क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब इलेक्शन जल्द ही घोषित होने वाले हैं, क्योंकि टीम भी तैयार हो गई है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति अब कर दी गई है। लेकिन क्वेश्चन उस प्रक्रिया को लेकर उठाया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह उस प्रक्रिया पर खड़े किए जा रहे हैं जिसके तहत नियुक्ति आयुक्तों की गई है। सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं, उसकी ताजा अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पे, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।